Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। ठीक है, इसके हमने 10 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका 11th पार्ट करेंगे। तो 11th पार्ट में हम क्या क्या देखेंगे। हमारे पास 11th पार्ट में है 8th पार्ट मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके हमने 10 पार्ट देखने थे, 10 में से ये 8वां पार्ट है मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होता है हम देख लेते हैं। Modular construction is a process in which a building is constructed off-site under controlled plant conditions, using the same materials and designing to the same codes and standards as conveniently built facilities. But in about half the time, buildings are produced in modules that, when put together on site, reflect the identical design, intent and specifications of the most sophisticated site building facility without compromise। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल है। इस तरीके की हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं। ये हमारे पास है बिल्डिंग्स डिज़ाइन की हुई है, इस तरीके की हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको रिमेंबर कर लेना, ये इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी। इसको हम एक बार देख लेते हैं। मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन इज ए प्रोसेस इन विच बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ साइट। ठीक है, तो बिल्डिंग को ऑफ साइट कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, ऑफ साइट कंस्ट्रक्ट करने का मतलब होता है कि बिल्डिंग को पहले से ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है और सिंपली ये ब्लॉक आपको दिख रहे हैं, क्रेन के थ्रू ये सिंपली यहाँ पे सेटअप किए जाते हैं। ठीक है, अंडर कंट्रोल्ड प्लांट कंडीशन। अंडर कंट्रोल्ड प्लांट कंडीशन दैट मीन्स किसी एक जगह पे बनाए जाते हैं जहाँ पे अच्छे तरीके से, मतलब प्लांट कंट्रोल्ड कंडीशन में बनाए जाते हैं। यूजिंग द सेम मटेरियल। मटेरियल सेम यूज होता है, जो मटेरियल यूज होना था बिल्डिंग में वही यूज होता है, लेकिन पहले से प्रीकास्ट मटेरियल बनाए जाते हैं बिल्डिंग के। एंड डिजाइनिंग टू द सेम कोड। सेम कोड से ये डिजाइन किए जाते हैं, जो भी पार्ट्स हैं डिजाइन किए जाते हैं। सेम स्टैंडर्ड से डिजाइन किए जाते हैं, जो हमें स्टैंडर्ड्स यूज करने होते हैं। बट इन अबाउट हाफ द टाइम। ठीक है, मतलब हाफ टाइम में ये हमारे पास काम हो जाता है। अगर हमें किसी जगह पे जल्दी काम करना हो तो हम मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। बिल्डिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन मॉड्यूल्स। ठीक है, बिल्डिंग्स प्रोड्यूस होती है मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल्स का मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, एक एक रूम यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं, एक एक रूम या दो दो रूम एक एक सेटअप कर रहे हैं इसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर। तो ये बिल्डिंग पूरी ऐसे ही एस्टेब्लिश होगी। दैट वन पुट टुगेदर ऑन साइट रिफ्लेक्ट द आइडेंटिकल डिजाइन, इंटेंट एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड साइट बिल्ट फैसिलिटी विदाउट कंप्रोमाइज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो क्वालिटी है, क्वालिटी कंट्रोल जो है बहुत अच्छा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो भी पार्ट है बिल्डिंग का, जैसे मान लो ये एक पार्ट है, तो ये हम फैक्ट्री में तैयार कर रहे हैं या एक कंट्रोल साइट पे तैयार कर रहे हैं, तो इसकी जो क्वालिटी होगी बहुत अच्छी होगी। लेकिन इसका सिर्फ हमें ध्यान इतना ही रखना है कि जब इसको एस्टेब्लिश करते हैं यहाँ पे साइट पे, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइन्थ पार्ट, इसमें है क्लाउड कोलैबोरेशन। ठीक है, क्लाउड कोलैबोरेशन क्या होता है हम देख लेते हैं। Basestone is a system allowing the remote sharing of data on a construction site in real time. It is a predominantly a review tool for engineers and architects, which digitizes the drawing review process on construction projects and allow for better collaboration. The cloud-based collaboration tool is focused on the installation of everything from steel beams to light fittings. The system is used to add snags issues that happens during construction on two PDFs. Then users can mark or add notes through Basestone. Trials have revealed possible cost saving of around 60% compared to with the ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड रिव्यू मेथड्स। ठीक है, तो क्लाउड कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक सिस्टम, ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, जिसमें कि जो भी कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा होता है, यहाँ पर डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा। तो जो भी काम चल रहा होता है, तो ये सारा काम एक जगह पे स्टोर होता है। ठीक है, तो इस काम को और सारे जो इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, सारे इस काम को एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास है कॉमन मॉडल्स, प्रोजेक्ट डाटा, ये हमारे पास टीम एक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये जो डाटा है ये सारे इसको एक्सेस कर सकते हैं। मान लो ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद टीम ए, टीम बी, ये सारे इसको एक ही जगह पे डाटा सेव होगा और ये सारे इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसमें अपने कमेंट कर सकते हैं और चेंजिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी पेपर वर्क है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास बहुत पेपर का जो पैसा है, पेपर की जो कास्ट है वो सारी हमारे पास बच जाएगी और हमारा जो काम है वो इजीली हमारे पास जो है हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टाइप है इसमें एसेट मैपिंग। एसेट मैपिंग क्या होता है? Asset mapping focuses on operational equipment, including a heat and air conditioning, light and security system, collecting data from serial numbers, firmware, engineering notes of when it was installed and by whom, and combines the data in one place. ठीक है, तो एसेट मैपिंग में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पहले हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। The system can show engineers in real time on a map where the equipment needs to be installed, and once the assets are connected to the real-time system using the Internet of Things, these can be monitored via the web app and other remote devices and systems. It helps customers build databases of asset performance, which can assist in proactive building maintenance and also reduce building procurement and इंश्योरेंस कॉस्ट। ठीक है, तो एसेट मैपिंग में हमारे पास क्या होता है कि एसेट मैपिंग में हमारे पास ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि हमने पहले ही उसमें कुछ डिवाइसेस इंस्टॉल किए होते हैं। जैसे मान लो ये मैप यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें हमने पहले से ही इंस्टॉलेशन कुछ डिवाइसेस इंस्टॉल किए होंगे, मान लो कैमरे इंस्टॉल किए होंगे और भी डिवाइसेस इंस्टॉल किए होंगे, जिसको हम दूर से ही एक्सेस कर पाएंगे और हम जान पाएंगे कि रियल टाइम में एक्चुअल में क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.